जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, यह है MNS न्यूज नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ आरती। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। नई संसद के उद्घाटन पर बदले राम गोपाल यादव के सुर। कहा प्रधानमंत्री नहीं राष्ट्रपति का मतलब है। देश के नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर समाजवादी पार्टी के नेता राम गोपाल यादव के सुर अब बदल गए हैं। पहले विपक्षी दलों के विरोध को गलत बताने वाले सपा नेता ने अब इसे लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विपक्ष की मांग एकदम सही है, क्योंकि संसद का मतलब राष्ट्रपति राज्यसभा और लोकसभा से होता है। ऐसे में विधानमंडल का प्रधान राष्ट्रपति होता है, इसलिए संसद का उद्घाटन राष्ट्रपति को ही करना चाहिए। सपा नेता राम गोपाल यादव ने कहा कि विपक्ष सही कर रहा है, क्योंकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 में ये लिखा है कि संसद का मतलब राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा होता है। राष्ट्रपति विधानमंडल का प्रधान होता है, वो प्रधानमंत्री से ऊपर होता है। राष्ट्रपति का पद जिसके बिना संसद की परिभाषा ही अधूरी है। अगर उसके द्वारा संसद का उद्घाटन नहीं होगा या वो उद्घाटन में आमंत्रित भी नहीं होंगे तो ये गलत है और ये गलत परंपरा की शुरुआत है। संसद का उद्घाटन तो राष्ट्रपति को ही करना चाहिए। अपने बयान से पलटे राम गोपाल यादव। राम गोपाल यादव ने कहा कि नियमों के मुताबिक अगर उद्घाटन करने वाला कोई और हो तो यहाँ पर राष्ट्रपति नहीं जा सकते। प्रोटोकॉल यही कहता है कि जहाँ राष्ट्रपति हो वहाँ राष्ट्रपति की मुख्य अतिथि हो, और संसद का तो यह उद्घाटन भी राष्ट्रपति के हाथों करना चाहिए। संसद केवल राज्यसभा लोकसभा नहीं होती, राष्ट्रपति उसमें नंबर 1 पर है। ये हो सकता था कि राष्ट्रपति उद्घाटन करते और प्रधानमंत्री विशिष्ट अतिथि के तौर पर शामिल हो जाते। नाम तो उनका तब भी लिख ही जाता है। संसदीय शासन प्रणाली में PM जो चाहे वो कर सकते तो कर ले। ये गलत है तो इसका विरोध किया जा रहा है। सपा नेता ने कहा कि एक तरफ तो यहाँ आप ये कहते हैं कि हमने आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनाया और वही दूसरी तरफ आप उनसे जो असली पूरा देश और दुनिया देखी इस इमारत का उद्घाटन करने नहीं देना चाहते। यह अच्छा नहीं है, इसलिए विपक्ष का जो फैसला है वो एकदम सही है। मैं उनके साथ पूरी तरह सहमत हूँ। इससे पहले राम गोपाल यादव ने विपक्ष के विरोध को गलत बताया था। उन्होंने कहा था कि विपक्ष को इस कार्यक्रम में शामिल होना चाहिए। PM नरेंद्र मोदी द्वारा संसद भवन के उद्घाटन पर ऐतराज नहीं होना चाहिए। आपको बता दें कि 19 विपक्षी दलों ने संसद भवन के उद्घाटन समारोह का बहिष्कार करने का फैसला लिया है। आइए देखते हैं अगली खबर की तरफ। सावरकर की जयंती पर हो रहे नए संसद भवन का उद्घाटन। शिंदे की शिवसेना बोली, यह राज्य के लिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना ने बृहस्पतिवार को नए संसद भवन को नए भारत का प्रतीक बताया और कहा कि यह राज्य के लिए गर्व की बात है। इस ढांचे का उद्घाटन 28 मई को दिवंगत हिंदुत्व विचारक VD सावरकर की जयंती पर किया जाएगा। पार्टी ने विपक्षी दलों से भी आग्रह किया कि वे राजनीतिक मतभेदों को एक तरफ रखकर उद्घाटन समारोह का बहिष्कार करने के बजाय इनमें शामिल होंगे। राज्य में भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर सरकार चला रही शिवसेना के एक बयान ने कहा कि भारत सरकार ने वीर सावरकर की जयंती पर नए संसद भवन का उद्घाटन करने का निर्णय लेकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इसमें कहा गया, शिवसेना 28 मई को नई दिल्ली में इस संसद भवन के उद्घाटन का बहिष्कार करने वाले विपक्षी दलों के भेदभावपूर्ण व्यवहार गहरी निराशा व्यक्त करती है। कांग्रेस, वामपंथी दल, तृणमूल कांग्रेस, TMC और आम आदमी पार्टी आप सहित 21 विपक्षी दलों ने संयुक्त रूप से बहिष्कार की घोषणा करते हुए कहा है कि जब लोकतंत्र की आत्मा को कुचल दिया गया तो उन्हें नई इमारत में कोई मूल्य नजर नहीं आता है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने अलग से कहा कि अगर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला नए संसद भवन का उद्घाटन नहीं करते तो उनकी पार्टी इस कार्यक्रम में शामिल नहीं होगी। शिवसेना ने कहा, यहाँ नया संसद भवन नए भारत का प्रतीक है। यह भारतीय लोकतंत्र की ताकत है और कद को प्रदर्शित करता है। महाराष्ट्र राज्य के लिए यह बहुत गर्व की बात है कि भारत सरकार ने नई संसद के उद्घाटन के लिए वीर विनायक दामोदर सावरकर की जयंती को चुना है। इस भाव से हर महाराष्ट्रवासी और देशभक्त सम्मानित महसूस करता है। उसने कहा, हम महाराष्ट्र के सभी राजनीतिक दलों से आग्रह करते कि वे अपने राजनीतिक मतभेदों को अलग रखें और राष्ट्रीय एकता के लिए और वीर सावरकर को श्रद्धांजलि के रूप में इस राष्ट्रीय उत्सव में शामिल हो। मुख्यमंत्री शिंदे नए संसद भवन के उद्घाटन के अवसर पर 28 मई को राष्ट्रीय राजधानी के महाराष्ट्र के लोगों का प्रतिनिधित्व करेंगे। पार्टी ने कहा कि वह वीर सावरकर को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि भी देंगे। आइए देखते हैं अगली खबर की तरफ।
लोकतंत्र के हत्यारों के साथ खड़े सपा, नीतीश और लालू। नए संसद भवन के उद्घाटन विवाद पर बोले केंद्रीय मंत्री गिरिराज। नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर मचे बवाल के बीच विपक्ष पर निशाना साधते हुए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि सपा, नीतीश कुमार और लालू इमरजेंसी लगातार लोकतंत्र की हत्या करने वाली कांग्रेस के साथ खड़े। वे इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में ग्राम पंचायत स्तर पर डिजिटल लेन देन प्रोत्साहन को बढ़ावा देने के लिए शुरू किए गए समर्थ 2023 कार्यक्रम के उद्घाटन के बाद मीडिया से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा, अपनी सरकारों में भ्रष्टाचार में डूबे रहे विपक्ष को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बढ़ती लोकप्रियता बर्दाश्त नहीं हो रही। गिरिराज ने कहा कि संसद तो एक बहाना है। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल मोदी विरोध के नाम पर एकजुटता दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। किसी को जेल जाने का डर है तो किसी ने प्रधानमंत्री बनने का सपना पाल रखा है। उन्होंने कहा, राहुल गांधी ने कभी गरीबी नहीं देखी। इसी यूपी में कभी लीलावती और कलावती दीदी के यहाँ आकर शाही अंदाज में रुकने वाले अब ट्रक की यात्रा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी तो गरीबी में पैदा हुए, ट्रक क्या ट्रेन के इंजन में भी चाय पहुंचाने का काम उन्होंने किया है। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाईको, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।